नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक यूनिक ज़ॉम्बी मूवी एनज़ेड, जिसे इंग्लिश में एवर आफ्टर भी कहा जाता है। ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी मूवी नहीं है। इस फिल्म में एक्शन के साथ इमोशंस, गिल्ट, सर्वाइवल और नेचर का भी एक डीप मैसेज छुपा हुआ है। स्टोरी स्टार्ट्स। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां ज़ॉम्बी वायरस ने लगभग पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया है। सिर्फ 2 जर्मन सिटीज बाक पाई है, वेमा और जेना। वेमा में इन्फेक्टेड लॉगॉन को तुरंत मार दिया जाता है, जबकि जेना में साइंटिस्ट्स क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। विकिपीडिया +1। हम मिलते हैं विवी से, जो अपने पास्ट के ट्रॉमा से जूझ रही है। ज़ॉम्बी आउटब्रेक के वक्त वो अपनी छोटी बहन को बचा नहीं पाई थी। इसी गिल्ट ने उसकी जिंदगी को तोड़ दिया है। विकिपीडिया +1। दूसरी तरफ ईवा है, एक स्ट्रॉन्ग और फियरलेस ज़ॉम्बी फाइटर। वो प्रैक्टिकल है और इमोशंस को कम इम्पोर्टेंस देती है। द एस्केप। एक दिन विवी वेमा से भागने का फैसला करती है और जेना पहुंचना चाहती है। इसी दौरान ईवा भी एक ऑटोमेटिक ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन दोनों सिटीज को कनेक्ट करती है, लेकिन रास्ते में अचानक रुक जाती है। अब दोनों लड़कियां ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड विल्डरनेस में फंस चुकी है। विकिपीडिया +1। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर्वाइवल के लिए उन्हें साथ चलना पड़ेगा। दोनों जंगल और खाली पड़े शहरों से गुजरती है। हर जगह ज़ॉम्बीज का खतरा है। लेकिन फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बीज के बारे में नहीं है। विवी अपने गिल्ट और डिप्रेशन से लड़ रही है, जबकि ईवा अपनी इमोशंस को दबाकर रखती है। रास्ते में दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच ट्रस्ट डेवलप होने लगता है। flickphilosopher.com +1। ईवा गेट्स इन्फेक्टेड। एक ज़ॉम्बी अटैक के दौरान ईवा को चोट लग जाती है। अब उससे डर है कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो गई हो। वेमा में होती तो उसे तुरंत मार दिया जाता। इसी वजह से उसका जेना पहुंचना और भी जरूरी हो जाता है। जर्नी के दौरान विवी की मुलाकात एक मिस्टीरियस वुमन से होती है, जिसे फिल्म में गार्डनर कहा गया है। ये औरत आधी इंसान और आधी प्लांट जैसी लगती है। उसका घर नेचर से घिरा हुआ है और वो ज़ॉम्बीज के साथ एक अजीब कनेक्शन रखती है। यहाँ फिल्म एक नया ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करती है। पता चलता है कि ज़ॉम्बी वायरस सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं ला रहा, बल्कि नेचर को भी बादल रहा है। कुछ ज़ॉम्बीज और ह्यूमंस प्लांट्स के साथ मर्ज होने लगे हैं। गर्ल्स विद गन्स +1। विविज हीलिंग। गार्डनर विवी को शेल्टर देती है। यहाँ पहली बार विवी अपने गिल्ट का सामना करती है। उससे एहसास होता है कि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई, लेकिन वो हमेशा उस गलती के साथ नहीं जी सकती। फिल्म का इमोशनल कोर यही है। ज़ॉम्बीज बैकग्राउंड में है, लेकिन असली बैटल कैरेक्टर्स के अंदर चल रही है। दोनों फिर जेना की तरफ बढ़ती है, लेकिन एक और ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है। ईवा पीछे रह जाती है और विवी को लगता है कि शायद वो मर गई। अब विवी अकेली रह गई है। द बिग रेवलेशन। अकेले सफर करते वक्त विवी को अपनी बहन की डेड बॉडी मिलती है। ये सीन उसके लिए बहुत इमोशनल होता है। वो फाइनली अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। इसी दौरान उसके खुद के वूंड से छोटे प्लांट्स उगने लगते हैं। अब ह्यूम समझ आता है कि वायरस ह्यूमंस को नेचर के साथ मर्ज कर रहा है। विकिपीडिया +1। जब विवी जेना के पास पहुंचती है, उससे ईवा फिर से मिल जाती है। दोनों अब पार्शली प्लांट लाइक बीइंग्स बन चुकी है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि वो जेना सिटी के अंदर जाने का डिसीजन नहीं लेती। उन्हें समझ आ चुका है कि पुरानी सिविलाइजेशन को बचाना हाई सॉल्यूशन नहीं है। नेचर एक नई दुनिया क्रिएट कर रही है। फिल्म के एंड में दोनों शांति के साथ नेचर में आगे बढ़ जाती है। विकिपीडिया +1।
एंडिंग मैसेज। एनज़ीट ह्यूम बताती है कि कभी कभी दुनिया का एंड सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कभी कभी एक एंडिंग एक नई बिगिनिंग भी होती है। ये फिल्म ज़ॉम्बीज़ से ज्यादा गिल्ट, हीलिंग और नेचर के रीबर्थ के बारे में है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए।